अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सोच में और अंदाज़ में बड़ा फ़र्क है, दुनिया जानती है, और काम करने का अंदाज़ भी उनका मुख्तलिफ है। और शायद इसी वजह से आज और कई दफ़ा नवाज़ शरीफ के कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए हैं जो एक तरीके से गिला होता है। नवाज़ शरीफ का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल मरीम नवाज़ साहिबा का भी वो डायरेक्शन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का डायरेक्शन बिल्कुल उससे अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिवली शहबाज शरीफ बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग और जैसे हुकूमत को चलाना है तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएं, ये सारी चीज़ों में उनका रोल है। नवाज़ शरीफ साहब में ये चीज़ नहीं। जैसे अभी नवाज़ शरीफ साहब का एक बड़ा वाज़ेह बयान आया है और मैं उस बयान को सपोर्ट करता हूँ। वो बयान ये है कि उन्होंने कहा हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें मुल्क जिला वतन किया गया, हमें ये किया गया, फलां किया गया, और सब नाजायज़ है। चले, यहाँ पे मैं उनका तर्जुमान नहीं बनता, लेकिन ये सब बात हुई है। मैं यहाँ उनके सामने ज़रूर बनूंगा कि करप्शन जिस शख्स ने की है, इल्ज़ाम हम पे लगाता है, यानी हमसे मुराद मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और अपोजिशन के लोगों में, और उससे कहीं ज़्यादा इमरान खान ने करप्शन की है। उन्होंने इसके हवाले से बिल एंट्री भी बनाया, अलकादिर उसका भी बताया, फॉरेन फंडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम पर तो करप्शन के इल्ज़ामात लगे लेकिन साबित ना हो, बल्कि हम तो यूके और दूसरी अदालतों से भी बरी हो रहे हैं। इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो साबित हो रहे हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ इसके बाद कि नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। ये भी कहा कि होगा, लेकिन एक जुमला उनका भी है कि क्यों नहीं हो रहा है। ये जवाब कौन देगा? ये इत्तेहादी हुकूमत देगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब कहते हैं कि ये हमने जब इस हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो हमने ये इख्तियार वजीर आज़म को दिया है। तो सारी चीज़ें आके कहाँ मिलती हैं? नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और जरदारी मेन स्टेक होल्डर है ना। उनका कहना है शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं एहतसाब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को क्या ये डर है कि अगर हुकूमत ने एक्शन लिया और इमरान खान साहब अदालत में गए और अदालत से वहाँ से बरी हो जाएंगे और हुकूमत को सुबकी होगी? हाँ, ये हालात थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा है तमाशे, लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने तमाशा देखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने उन फैसलों में तमाशा देखा है। तो जाहिर है हुकूमत डरेगी ना कि यार अगर हम मसलन आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को जो उठा के फेंक दे, अपनी जुरिडिक्शन 175(2) से बाहर निकलकर एग्जीक्यूटिव के 97 के कॉन्स्टिट्यूशन के इख्तियारात को उठाकर फेंक दे, पार्लियामेंट के इख्तियारात को उठा के फेंक दे, आइन को उठा के बाहर फेंक दे, अपने फैसलों से अमेंड कर दे, और खुद जजेस कह रहे हों कि ये आइन में इजाफा है, खुद जजेस कह रहे हो अपने साथी जजेस के फैसलों पे जो अक्सरियती फैसले हैं, तो हुकूमत तो डरेगी ना, हुकूमत घबराएगी ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी हुकूमत टैपल कर दे। नवाज शरीफ कहते हैं हुकूमत टैपल हो, बार बार हो, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही होती है, ये होती है कि हम अपनी हुकूमत ज़रूर करेंगे लेकिन एहतसाब, कानून और आइन को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी हुकूमत छोड़नी पड़े। लेकिन अगर मैं हुकूमत करना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म रहना चाहता हूँ, मैं इस वज़ीर आज़म में रहकर इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का सोच रहा हूँ, सब सही है। लेकिन ये अगर आप कहें कि जी मैं इसलिए एहतसाब नहीं कर रहा कि इससे ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो हुआ करें। अगर आप इस्लामी चीज़ें देख लें, अगर ये सोच लिया जाता है कि जनाब ये चीज़ से ऐसा होगा, तो फिर तो अमल ही नहीं होता, एक्शन नहीं होता। तो कानून और आइन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी बेटी फ़ातिमा जो जन्नत की सरदार है, अगर वो भी जुर्म करेगी, चोरी करेगी, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे।
मसलहत कहाँ है? तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब का ये बहुत बड़ा, और ये उनको एक डायरेक्शन दी है कि इमरान खान साहब जेल जाएंगे, उनका एहतसाब हो, करप्शन में है, और उनका एहतसाब किया जाए। हुकूमत में मौजूद चंद मिनिस्टर्स एहतसाब के हक़ में हैं और चंद मिनिस्टर एहतसाब के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि जी हम अपनी हुकूमत चलाएं। मैं पहले भी इस पे वीलॉग कर चुका हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इमरान खान क्या कर रहे हैं, और पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही को रखने के लिए भी बात हो गई है कि पीडीएम परवेज़ इलाही वैसे तो असम्बली नहीं तोड़ रहे जितनी हमारी इत्तलात है, और ये खबर उन्होंने इमरान खान को बता दी है। लेकिन ऑन एयर यही बोलेंगे कि खान साहब अगर आप हुक्म दें तो असम्बली तोड़ देते, लेकिन परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे। परवेज़ इलाही अपनी हुकूमत बचाने के लिए पीडीएम के हर शराइत मानने को भी तैयार है। एक इत्तला है, आसिफ अली जरदारी ने चॉइस शुजात और परवेज़ इलाही दोनों को अपने कहना चाहिए शिकंजे में ले लिया है, और आसिफ अली जरदारी की ये सलाहियत मौजूद है। और मैं आपको बताऊँ, परवेज़ इलाही और चॉइस शुजात अगर किसी की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, मौलाना साहब की भी वो बात मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी की बात मानते हैं तो वो आसिफ अली जरदारी है। ये राब्ता बना हुआ है और ये मामलात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, दोनों भाई को करीब लाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत ना गिरे, ये सिर्फ पीडीएम का नहीं बल्कि परवेज़ इलाही का भी इंटरेस्ट है। इमरान खान साहब के अपने लोगों का भी इंटरेस्ट है। इमरान खान के पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करें? वो अगर असम्बली तोड़ते हैं तो अगर वहाँ पर गवर्नर राज लगता है, नहीं लगता है चले, पर कुछ और हो जाता है, और अगर उनके हाथ से ये हुकूमत चली जाती है तो पंजाब में तो फिर इमरान खान के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। और इस वक्त बहुत तेज़ी से पंजाब के अंदर जो क्राइम हुआ है, जिसकी क्या इन्वॉल्वमेंट पिंकी पीरनी से मिल रही है, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, लैंड का मामला हो, वहाँ पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, फरागूगी का मामला हो, कोई भी मामला हो, वो तमाम का तमाम जा रहा है पीएम हाउस में। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि बुशरा बीबी इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, इन जिसमें क्राइम हो रहा है, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, जिसमें करप्शन हो रही है, जिसमें लेन देन हो रही है, जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, इन तमाम चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। हुकूमत से इदारे ये मांग रहे हैं, मैं कल भी बताया कि जी वो मांग रहे हैं कि हमें उनको इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए। और मैंने तो इस पर फिर भी आपसे कहा कि जी मरीम नवाज़ हुई हैं, आपके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कानून के दायरे में लाया गया है, गलत लाया गया, सही, इस पर मैं बात नहीं कर रहा, लाया गया है, तो फिर कौन? सो फिर मैंने अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब कानून से और आइन से और शरीयत से कोई बालतर नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन वाले मांग रहे हैं। पंजाब चला गया तो फिर तो ये केस ऐसी तेज़ी से उपड़ेगा, और वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन बोझ रुकी हुई हैं सिर्फ इसलिए उसको दबा दिया गया है कि इस वक्त पंजाब में हुकूमत है। लेकिन अभी ये खबर आई है मुझे कि पीडीएम इस बात पर राज़ी है कि जी परवेज़ इलाही को ही, अगर इमरान खान ऐसी कोई हरकत करते हैं तो परवेज़ इलाही को ही कंटिन्यू कर दिया जाए। और ये भी हुकूमत एक फ़ैसले पे पहुंची है। अभी इसमें चंद लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो मेजर लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये 1 साल और चाहिए। क्यों चाहिए? 2 वजूहात है। क्या इमरान खान जो ये दावा कर रहे हैं कि अवाम इलेक्शन हो तो हम स्वीप करेंगे, उससे डर रही है ये हुकूमत, या आपके मज़ीद 1 साल इंजॉय करना चाहती है हुकूमत, या वो ये चाहती है कि मज़ीद 1 साल में इस मुल्क के जो बिगड़े हुए काम है उसको दुरुस्त किया जाए। तो तीनों काम को सामने रखे जाए तो बहरहाल मरकज़ी हुकूमत ये चाहती है कि 1 साल और एक्सटेंड हो। अगर वो 1 साल एक्सटेंड होती है तो परवेज़ इलाही को क्या 1 साल और मिल जाएंगे उनको? ये उनका मेरा ख्याल है। अब कभी 10 वोट के ऊपर कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन जाए बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन का काम है।
बहरहाल अल्लाह के यहाँ जो फ़ैसले होते हैं उसको कौन मना कर सकता है। वो चूंटी को भी आसमान पे उठा देता है और उठे हुए को भी ज़मीन पे गिरा देता है। ये तो उसकी अंदाज है, उसका काम है। देखिए, दिसंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इमरान खान की नाअहलियत पे, उनकी करप्शन पे, उनके पर केसेस पे इशारा दे चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब के इनको पकड़ा जाएगा, ये भी गिरफ़्तार होंगे, बहुत हो गया, छोड़ा नहीं जाएगा, ये डायरेक्शन से प्राइम मिनिस्टर को कई केसेस लटक रहे हैं। दूसरा ये है कि जनाब आली उसमें पिंकी पियन्नी भी अब इन्वेस्टिगेशन के हिस्से में डायरेक्शंस में आ चुकी हैं। नवाज़ शरीफ खुद आ रहे हैं, तो पंजाब में हर सूरत में तब्दीली होनी ही होनी है। इमरान खान साहब ने एक और गेम खेला था जो फिर वो नाकाम हो गया कि उन्होंने अपनी सारी गन को कमर बाजवा के क्या कहते हैं अंदर डाला और बाजवा साहब को लाकर खड़ा कर दिया कि ये है सब कुछ, ये दोहरा था, इसने झूठ बोला था, इसने हमें धोखा दिया था, इसने हमसे डबल गेम लिया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। क्योंकि खान साहब अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, खान साहब अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। अब बाजवा साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, 2 साल बाद वो टीवी पे आएंगे तो फिर हक़ाइक़ सामने आएंगे। उस वक्त इमरान खान कहाँ होंगे, कहाँ होंगे? इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को नाअहल होने से कोई नहीं रोक सकता मासवाए खुदा या इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले। ये बता दूं आपको, खान साहब की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है, उसको भी सिर्फ रोक सकता है अल्लाह मियां या अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले। और उनके साथ साथ शायद अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एहतसाब के ऐन मुताबिक फ़ैसले दें तो बुशरा बीबी भी दायरे में आ चुकी हैं और वो भी मरियम नवाज़ साहिबा की तरह जेल उनको भी भेजा जा सकता है। कोई अनहोनी नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है। इस मुल्क में कई माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग औरतें जो इस मुल्क की शहरी हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, वो पाकिस्तान की जेलों में अपनी सज़ा भुगत रही हैं, या उन पर केस चल रहा है या उन पर इल्ज़ामात हैं। ज़ाहिर है तो फिर कोई अनहोनी तो नहीं हुआ ना। चाहे वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है को कानून के सामने कुछ नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब की भी वाइफ हों, बेटी हों, या और इमरान खान का एक और केस जो टेरियन वाला है, वो 25 जनवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जवाब देंगे इमरान खान साहब इसका? क्या पाकिस्तान की इस्लामाबाद की अदालत मुझे हंसी इसलिए आती है कि इस अदालत ने इतना अपना इमेज ख़राब किया अपने फ़ैसलों से, और एक साहब ने, क्या नाम लूँ उनका, जो अभी भी जज हैं और अब और आगे चले गए हैं, लेकिन अब वो महदूद हो गए। पहले तो वो ज़ाहिर चीफ जस्टिस थे, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट पे फैसला करने जा रही है बहुत सारी चीज़ों का। तो खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात है इस केस में भी। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।